सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। ठीक है। और आज हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा पिछली कक्षा में चलते हैं। हम पिछली कुछ कक्षाओं में अपने पाठ 2 तक पूर्ण कर चुके हैं, है ना। हम अपने पाठ 2 पूर्ण कर चुके हैं और मुझे आशा है कि आपने उन दोनों पाठ का अभ्यास कार्य कर लिया होगा। कर लिया है ना सभी ने। वेरी गुड। तो आज हम अपनी बुक का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसे हम आज पाठ का नाम क्या है हमारे, धातु यानी क्रिया परिचय। आज हम धातु परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हमने संज्ञा शब्द पढ़े, सर्वनाम शब्द पढ़े, उसके बाद हमने शब्द रूप परिचय पढ़े और आज हम पढ़ेंगे धातु रूप। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कक्षा। तो धातु रूप को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि धातु रूप हम कहते किसे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको धातु रूप के पीछे क्या लिखा हुआ दिख रहा है। क्रिया। आपको क्रिया दिख रहा है। वेरी गुड। तो अब आप ये बताइए कि आपने क्रिया पढ़ी है। हिंदी के जो विषय है आपका, आपने उसमें क्रिया पढ़ी होगी। तो किसे कहते हैं क्रिया। सभी बच्चे बोलेंगे। वेरी गुड। जो हमें कार्य के करने का बोध कराती है। ठीक है, कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, वो हमारी क्रिया कहलाती है। अब मुझे जल्दी से उदाहरण दीजिए। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूं। मैं पढ़ा रही हूं तो मैं यहां पर क्रिया किस चीज की कर रही हूं। किस चीज की क्रिया कर रही हूं मैं यहां पर। मैं यहां पर आपको पढ़ाने की क्रिया कर रही हूं, है ना। मैं क्रिया कर रही हूँ और आपको पता है कि मैं कौन सी क्रिया कर रही हूँ, पढ़ाने की क्रिया। आप भी क्रिया कर रहे हो। आप कौन सी क्रिया कर रहे हो, आप पढ़ने की क्रिया कर रहे हो, है ना। तो आपको पता चला कि क्रिया किसे कहते हैं। एक बार फिर सुनेंगे। कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो आज हम उस क्रिया को संस्कृत में पढ़ेंगे। उस क्रिया को संस्कृत में हम धातु रूप के नाम से पढ़ेंगे। किसके नाम से, धातु रूप के नाम से। ठीक है। तो जान लेते हैं क्रिया के मूल रूप को। धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु रूप कहते हैं। हिंदी में हमारी क्रिया हो गई और संस्कृत में हमारे धातु रूप हो गए, है ना। जैसे हम क्रियाओं का अलग अलग काल में प्रयोग करते हैं, अलग अलग वचनों में प्रयोग करते हैं, वैसे ही हम संस्कृत में भी क्रिया का यानी कि धातु रूपों का अलग अलग काल में और अलग अलग वचनों में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो एक बार आप फिर से सुनेंगे कि धातु रूप किसे कहते हैं। धातु रूप क्रिया के मूल रूप को ही धातु रूप कहते हैं। ठीक है। अब मूल रूप आप जान रहे होंगे। मूल रूप यानी कि जिनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे पढ़ना, भागना, खाना, हंसना। हम इनमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं इन शब्दों में, नहीं कर सकते। तो इसलिए जो हमारे क्रिया के मूल रूप होते हैं उन्हें हम संस्कृत भाषा में धातु रूप के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब धातु रूप को हमने जान लिया कि धातु रूप किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें पुरुष। इसमें आप धातु रूप को बनाने के लिए इसमें आपके पुरुष होंगे और वचन होंगे। तो हम वचनों को बाद में पढ़ेंगे। हम पहले एक एक करके तीनों पुरुष जान लेते हैं। तो संस्कृत में हमारे 3 पुरुष होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। संस्कृत में हमारे 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। प्रथम पुरुष क्या होता है हमारा, जब हम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं। जब मैं आपसे, अगर मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पे राम के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपसे राम के बारे में बात कर रही हूँ। तो राम क्या हुआ हमारा, राम हमारा अन्य पुरुष हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रथम पुरुष। ये हमारा प्रथम पुरुष हो गया। तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है, सुनने वाला।
ठीक है। मध्यम पुरुष होता है यहाँ पर सुनने वाला। अब सुन कौन रहा है? कौन सुन रहा है? मैं बोल रही हूं तो मुझे कौन सुन रहा है? आप लोग सुन रहे हैं। तो आप लोग क्या हुए यहाँ पर? मध्यम पुरुष हुए। मैं आपको राम के बारे में बता रही हूं, है ना, और यहाँ पर राम प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष के बारे में मध्यम पुरुष सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला। अब यहाँ पर बोल कौन रहा है? मैं। तो यहाँ पर मैं क्या हुई? मैं हो गई आपकी उत्तम पुरुष। मैं आपसे प्रथम पुरुष यानी राम के बारे में बात कर रही हूँ और राम के बारे में मध्यम पुरुष यानी आप लोग सुन रहे हैं, और जो राम के बारे में बात कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो मैं कर रही हूँ, यानी कि उत्तम पुरुष कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? अब हम देखते हैं, अब ये जान लीजिए कि अन्य व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं वह। मैं आपसे बात करूं वह बहुत अच्छी है, तो मैं यहाँ से बात कर रही हूँ कि वह बहुत अच्छी है, तो मैं यहाँ पर किसी और के बारे में बता रही हूँ, है ना। या मैं बोलूँ कि 4th क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो मैं यहाँ पर किसी और क्लास के बच्चों के बारे में आपके सामने बात कर रही हूँ। मध्यम पुरुष होता है तुम, यानी कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं यहाँ पर किसी और के बारे में बात कर रही हूँ और तुम लोग मुझे सुन रहे हो, ठीक है। उत्तम पुरुष यानी मैं आपसे किसी और के बारे में बात कर रही हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हो, ठीक है। पुरुष आपको समझ में आए? जब हम इसका संस्कृत प्रयोग करते हैं तब हम सा और स, ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं। ये सा हमारा, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा पुल्लिंग के लिए और ये सा हमारा स्त्रीलिंग के लिए वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तुम को हम संस्कृत में बोलते हैं त्वम और मैं को हम बोलते हैं अहम, ठीक है। आपको पुरुष समझ में आए? अब हम जान लेते हैं वचनों के बारे में। वचन जो आपको पता ही है, कितने वचन होते हैं? वेरी गुड, हमारे 3 वचन होते हैं। अब जल्दी से बोलिए कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में हम किसके बारे में बात करते हैं? एक वचन में हम एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। द्विवचन में जब 2 होते हैं और बहुवचन में जब हमारे पास 2 से अधिक होते हैं, ठीक है। अब हम जाने कि धातु रूप को बनाने के लिए एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है? धातु जमा प्रत्यय। जब हम धातु और प्रत्यय को मिलाएंगे तो हमारा क्रियापद बन जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए तीनों पुरुष लिखे हैं और तीनों वचन लिखे हैं। तो अब देखेंगे हम, जब हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में होगा तब हमारा धातु के साथ प्रत्यय ती लगेगा। यदि आपको ये सारे प्रत्यय याद हो जाएंगे, ये हम वर्तमान काल यानी कि लट लकार पढ़ रहे हैं, तो जब आपको ये तीनों पुरुषों के जो प्रत्यय हैं वो याद हो जाएंगे तो आप किसी भी धातु से कोई भी क्रियापद बना सकते हो। वो कैसे बनाएंगे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। जब हमारा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया में होगा तब हम वहां पर ती प्रत्यय लगाएंगे, जब द्विवचन होगा तो त, और जब बहुवचन होगा तो अंति। प्रथम पुरुष ती ता अंति। जब हमारा मध्यम पुरुष होगा यानी कि जब हमारा कोई सुनने वाला होगा यानी कि आप लोग, ठीक है, त्वम। मैंने आपको बताया था कि मध्यम पुरुष में हम त्वम का प्रयोग करते हैं। तो जब आपका मध्यम पुरुष होगा तब हम वहां पर प्रत्यय लगाएंगे सी, थ और थ, ठीक है। उत्तम पुरुष, जब यहाँ पर मैं अपने बारे में बात करूंगी तब मैं वहां पर लगाऊंगी आमी, आवह, आमह, ठीक है। ये हम वचनों के अनुसार ही इन क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे। मान लीजिए हमने धातु ले लिया पट। पट का अर्थ क्या होता है? पट का अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है। और हमारा प्रत्यय हमें ये याद हो गए। मान लीजिए हमें ये सारे प्रत्यय याद हो गए हैं तीनों वचनों के, और हमने कोई भी धातु ले लिया। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लिया पट धातु। हमारा जो प्रथम पुरुष है हमें उसका एक वचन बनाना है, ठीक है, पट धातु से। तो अगर मैं बोलूं कि वह
पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो वह यहाँ पर कौन सा वचन है? वह यहाँ पर एक वचन है, एक वचन है ना वह। और मैं यहाँ पर प्रथम पुरुष यानी किसी अन्य के बारे में बात कर रही हूँ, तो वहां पर मेरी क्या कौन सा प्रत्यय लगेगा? ती प्रत्यय। तो पढ़ने को संस्कृत में क्या कहते हैं? पठ। ठीक है, धातु हमने ले लिया पठ का और प्रत्यय हमारे पास ऑलरेडी है। जब हम इस प्रत्यय में पठ लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? पठती। तो सा पठती यानी कि वह पढ़ता है, हमारा वाक्य बन गया। अब मान लीजिए उसी तरह हमारा दूसरा वो है, अगर हमारा जो प्रथम पुरुष है वो द्विवचन में है तो हम वहां पर लगाएंगे पठतः। इसी तरह यदि वो बहुवचन में है तो वहां पर हम लगाएंगे पठन्ति। आपने देखा मैंने सिर्फ आगे प्रत्यय जोड़े तो हमारा वहां से क्रियापद बन गया। ठीक है, यानी कि पढ़ता है, पढ़ते हैं और वह सब पढ़ते हैं। समझ में आया आपको? उसके बाद है हमारा मध्यम पुरुष। उसी तरह हमारा मध्यम पुरुष है, हम इसमें भी अपना पट धातु जोड़ देंगे तो ये हमारी तीनों बहुवचन की क्रियाएं बन जाएंगी। अब मध्यम पुरुष कौन हो गया? सुनने वाला यानी कि आप लोग। और आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि मध्यम पुरुष को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? तुम या त्वम। ठीक है, तो हम इसका जब वाक्य निर्माण पढ़ेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम का संस्कृत में क्या अनुवाद हो गया? तुम का हो गया हमारा त्वम और पढ़ते हो। तो मैं जब यहाँ पर एक के बारे में बात कर रही हूँ तो हम वचन भी एक ही लगाएंगे, है ना, और एक के वचन के धातु का ही प्रयोग करेंगे, धातु रूप का। तो क्या हो जाएगा? त्वम पठसी। आपको समझ में आया? उसी तरह आपका हो जाएगा पठतः पठत। ठीक है, उसके बाद है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि यहाँ पर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ती हूं तो क्या आ जाएगा? मैं को मैंने क्या बताया था? मैं को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? अहम। तो ये हो जाएगा हमारा अहम पठामि। आपने देखा, सिर्फ मैंने यहाँ पर धातु लगाए हैं। यदि हमें ये प्रत्यय याद हो तो हम किसी भी धातु से कोई भी क्रियापद बना सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं लूं गम धातु ले लूं तो क्या हो जाएगा? गम का अर्थ होता है जाना, तो हम संस्कृत में जाने को बोलते हैं गच्छति। ठीक है, अगर हमारा एक वचन है तो उसी तरह मैं यहाँ लगा दूं गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ठीक है, आपको ये समझ में आए? आपको सिर्फ ये प्रत्यय याद करने हैं, चाहे आपको कोई भी धातु दे दिया जाए, आप इन प्रत्ययों के माध्यम से कोई भी क्रियापद बना सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका वर्तमान काल यानी कि लट लकार। अब एक बार हम आपकी बुक से भी जान लेते हैं और उससे पहले हम आपका प्रथम पुरुष पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, आइए। तो ये है आपका प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का जब मैंने अभी इससे पहले आपको थोड़ी देर पहले तीनों वचन बताए थे, तीनों पुरुष बताए थे और उन पुरुषों के तीनों ही वचनों में क्रिया प्रयोग बताया था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? जो हमारा प्रथम पुरुष की जो वचन है, जो प्रत्यय है, वो कौन कौन से थे? ती, ता, अंति, है ना। तो हमारा सूत्र क्या था? और धातु और प्रत्यय, धातु जमा प्रत्यय, यही सूत्र था। तो अब हम देखते हैं, जैसे बालकः खादति, प्रथम पुरुष, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, बालक के बारे में बात कर रहे हैं कि बालक खाता है। तो बालकः खादति, तो खाद हमारा क्या हो गया यहाँ पर? खाद हो गया हमारा यहाँ पर धातु। और हमारा प्रथम पुरुष का प्रत्यय क्या है? ती। वेरी गुड। तो इसलिए हमारा क्या बन गया? खाद जमा ती, तो खादति। आपको समझ में आया प्रथम पुरुष? वेरी गुड। अब हम एक बार आपकी बुक से पढ़ लेते हैं, आइए।